हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल इन वन चैनल। तो आप कैसे हो? आप सब बढ़िया? चलो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था व्हाट ऑडिटर रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स। उसके बारे में हमने कुछ रिवीजन ट्रिक्स पढ़े थे। एक बार फिर से मैं आपको वो रिकॉल करा देता हूँ विद इन 30 सेकेंड। तो हमने पढ़ा था बेसिकली ऑडिटर रिपोर्ट्स होता क्या है। ऑडिटर रिपोर्ट्स एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो ऑडिटर स्टेक होल्डर को देता है। इसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। फिर हमने टाइप्स पढ़ा था। टाइप्स में अनक्वालिफाइड पढ़ा था। अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन, नो इशू। क्वालिफाइड पढ़ा था। क्वालिफाइड मतलब माइनर रिजर्वेशन। एडवर्स पढ़ा था, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ा था जिसमें ओपिनियन नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। कंटेंट पढ़ा था, ओपिनियन स्कोप, बेसिस एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये 5 चीज़ें पढ़ी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्वालिफाइड रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्त पार्टिसिपेट करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बताइए अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स का मतलब क्या है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, नो ओपिनियन, नो इशू फाउंड, माइनर रिजर्वेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस इन फर्स्ट वीडियो ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स। सो हमने ऐसा कुछ बताया था, माइनर रिजर्वेशंस, मैंने सब कुछ बताया। लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी नो ओपिनियन, ऑप्शन सी नो इशू फाउंड, ऑप्शन डी माइनर रिजर्वेशंस। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग। भाई मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगा क्या आंसर? नहीं होगा। मिसलीडिंग तो एडवर्स का था। मिसलीडिंग एडवर्स का था। नो ओपिनियन, नो ओपिनियन किसका था बताओ? डिस्क्लेमर का था। डिस्क्लेमर था, नो ओपिनियन। माइनर रिजर्वेशन, माइनर रिजर्वेशन था आपका क्वालिफाइड का। बचता क्या है? नो इशू फाउंड। नो इशू फाउंड ही तो था। सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, क्लीन रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तो योर आंसर विल बी सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। एडवर्स ओपिनियन कब दिया जाता है? एविडेंस नहीं मिलता, नहीं मिला, या माइनर रिजर्वेशन, या स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, या एवरीथिंग इज परफेक्ट। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। भाई एविडेंस नहीं मिला, ये किसका ऑप्शन है? डिस्क्लेमर का है भाई। ओपिनियन नॉट पॉसिबल ड्यू टू एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। समझ रहे हो? ये डिस्क्लेमर वाला है। डिस्क्लेमर टाइप ये है ऑडिटर रिपोर्ट जिसमें ओपिनियन नॉट पॉसिबल ड्यू टू व्हाट, लैक ऑफ एविडेंस। माइनर रिजर्वेशन, माइनर रिजर्वेशन हमने पढ़ा था क्वालिफाइड में कि थोड़ा मोड़ा कुछ हो सकता है, बट ओवरऑल ठीक होता है। क्या होता है? ओवरऑल ठीक होता है। माइनस प्रॉब्लम होते हैं लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट ठीक होता है। छोटा सा इशू होता है। माइनर रिजर्वेशन छोटा सा इशू, क्वालिफाइड होता है। अनक्वालिफाइड जस्ट अपोजिट, क्लीन और नो इशू। ठीक। स्टेटमेंट मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग बताओ भाई। ये एडवर्स का है। किसका है? एडवर्स का। एडवर्स टाइप ऑफ ऑडिटिंग रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट्स। और यही तो आंसर है तुम्हारा। पूछा क्वेश्चन है एडवर्स ओपिनियन कब दिया जाता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? एवरीथिंग इज परफेक्ट। इज इट? एडवर्स ओपिनियन और एवरीथिंग इज परफेक्ट, कितना मतलब कंट्रास्ट खा रहा है। हटाओ। समझ रहे हो? हटाओ इस क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शंस को। एवरीथिंग इज परफेक्ट कब होगा भाई? जब अनक्वालिफाइड होता है, क्लीन होता है, नो इशू होता है, तब एवरीथिंग इज परफेक्ट होता है। दिस इज ऑफ अनक्वालिफाइड, तो योर आंसर विल बी सी। स्टेटमेंट मिसलीडिंग है दोस्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 3 पे। डिस्क्लेमर ओपिनियन का मतलब क्या होता है? क्लीन रिपोर्ट, ऑडिटर्स कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन, माइनर इशू और बुक्स आर मिसलीडिंग। भाई मिसलीडिंग की बात हमने ऑलरेडी कर रखा था एडवर्स में। माइनर इशू की बात हमने ऑलरेडी कर रखा था, माइनर प्रॉब्लम, माइनर इशू, माइनर रिजर्वेशन, ये सब बात कर रखा था किसमें? क्वालिफाइड में। लेकिन ओवरऑल ठीक होता है। क्लीन रिपोर्ट अनक्वालिफाइड में बात किया था। समझ में आ रहा है दोस्त? एक था डिस्क्लेमर,
डिस्क्लेमर क्या है? ऑडिटर कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन, नो ओपिनियन इज पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस. सो योर राइट आंसर विल बी ऑडिटर कैन नॉट फॉर्म ओपिनियन. होप आपने कमेंट में यही आंसर लिख रहे होंगे. अगर ये भी नहीं करोगे तो यार मैं क्या बोलूँ. दिस इज़ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, लिटरली वेरी इजी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. इट सेज क्वालिफाइड रिपोर्ट तब दी जाती है जब, बताइए बताइए. ऑप्शंस आर किसी लार्ज फ्रॉड को डाउट हो, किसी लार्ज फ्रॉड का डाउट हो. ऑप्शन बी इज स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो. ऑप्शन सी कुछ रिजर्वेशंस हो. ऑप्शन डी मैनेजमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया. जल्दी बताइए. टेक अ पॉज, डू ब्रेनस्टॉर्म एंड आंसर द क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर इन द कमेंट सेक्शन. राइट इट और रिटेन करिए इन्फॉर्मेशन. क्वालिफाइड रिपोर्ट तब दी जाती है जब व्हाट. ऑप्शंस ऑलरेडी मैंने पढ़ रखे हैं, आपको आंसर देने हैं. यार किसी लार्ज फ्रॉड का डाउट हो, ये तो हमने किस चीज़ में बताया था बताओ. ये एडवर्स रिपोर्ट की बात की थी. स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो, ये किस में बात किया था बताओ. बिल्कुल परफेक्ट किस में बात किया था भाई. क्लीन रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, सब कुछ सही है, फेयर है, बेस्ट रिपोर्ट होता है वो. और लोग कुछ रिजर्वेशंस हो, कुछ रिजर्वेशंस हो मतलब माइनर रिजर्वेशंस हो, यही तो है क्वालिफाइड रिपोर्ट. जो बोलते छोटा मोटा इशू है लेकिन ओवरऑल ठीक है. सो योर आंसर विल बी व्हाट बताओ. योर आंसर विल बी सी, कुछ रिजर्वेशंस हो. मैनेजमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, व्हाट. ये किसका है? पढ़ा था ना कि एविडेंस ना मिलने की वजह से या मैनेजमेंट के कोऑपरेट ना करने की वजह से ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं है. ये किस में आता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या होता है कि एविडेंस ना देने की वजह से ओपिनियन पॉसिबल नहीं है, या मैनेजमेंट ने कोऑपरेट नहीं दिया तो इसलिए कोऑपरेट नहीं किया इसलिए ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं है. आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे. मैं बार बार ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ तुम्हें, नए तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है. चीज़ें वही रहती, कीवर्ड्स तुमको वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको ठीक करना है. बट ऐसे बार बार करने से तुमको याद हो जाएगा. This is the main reason why I am doing it multiple times. Okay, auditor reports include what? Trial balance, opinion, scope, basis. बताओ. ऑप्शन ए इज ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन बी इज ओपिनियन स्कोप बेसिस, ऑप्शन सी इज लेजर अकाउंट, ऑप्शन डी इज कंपनी ब्रांडिंग. ऑडिटर रिपोर्ट्स इंक्लूड व्हाट. मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया दोस्त? हाँ नहीं बताया. लेजर अकाउंट्स के बारे में बताया? नहीं बताया. लेजर के बारे में बताया लेकिन लेजर अकाउंट्स कुछ ऐसा वर्ड तो यूज नहीं किया सर. कैसे होगा आंसर? नहीं होगा. कंपनी ब्रांडिंग के बारे में बताया? नहीं बताया. तो आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन बी होगा दोस्त. ऐसे पढ़ते हैं दोस्त, ऐसे. विद इन अ सेकेंड यू हैव टू एलिमिनेट अदर ऑप्शंस टू रीच टू दी योर परफेक्ट आंसर, मोस्ट प्रोबेबल आंसर इन द एग्जाम. एग्जाम में कॉमन सेंस लेके जाना पड़ेगा दोस्त, दिमाग खोल के. बत्ती चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग की उस समय, समझ लो बेटा, तभी सिलेक्शन होता है, तभी. समझे? तो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. ऑडिटर रिपोर्ट्स इंक्लूड व्हाट? ओपिनियन, स्कोप, बेसिस एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 4 चीज़ें होती हैं. जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाया गया, लिखा है, बट स्टिल that would also be a part of your answer. But here in the options there is only 3 things are written: opinion, scope, basis. So we will go with the option B and will get full marks. ठीक है दोस्त, दिस इज इट अबाउट MCQ. क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, होप आपने कमेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, रिटेन किया होगा इन्फॉर्मेशन, और इसे दोबारा एक बार 2 बार देख लीजिए. चीज़ों को गारंटी है चीज़ें याद हो जाएंगी. एग्जाम में एक बार दिखेगा ना तो आप ऐसे मारोगे तुरंत, विद इन सेकेंड टाइम बचा लोगे और नंबर बढ़ाओगे. चलो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.